गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रॉयल्स एजुकेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर्स सेशन में। आज की तारीख है 21 अक्टूबर 2020 और आज हम उन इश्यूज़ की चर्चा करेंगे, नेशनल और ग्लोबल लेवल के इश्यूज़ जो कि यूपीएससी की रिलेवेंस से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं गूगल के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी चल रही है। कहाँ पे तैयारी चल रही है? इंडिया में नहीं, यूएसए में। यूएस की गवर्नमेंट यूएस में गूगल के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। आपको बता दूं कि गूगल एक यूएसए बेस्ड कंपनी ही है। ठीक है, गवर्नमेंट का ये कहना है कि गूगल इलीगली अपनी डोमिनेंट पोजीशन मार्केट में जो है उसे बनाए रखने के लिए इलीगल तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले गवर्नमेंट का ये कहना है कि गूगल कई सारे स्मार्टफोन्स या जो एप्पल आईफोन्स होते हैं इन जैसी कंपनियों को पे करती है कि आप अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्या सेट कर दो, गूगल सेट कर दो। ऐसा करने के लिए देखिए, हर एक डिवाइस में एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का ऑप्शन होता है। डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र मतलब आप कुछ भी इंटरनेट में सर्च करेंगे तो उसी ब्राउज़र से सर्च होगा। तो कई कंपनियों को गूगल वाले ऑलरेडी पैसा देते हैं कि आप अपना जब फ़ोन उतारोगे मार्केट में तो उसमें डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ऑलरेडी क्या होना चाहिए, गूगल होना चाहिए। ठीक है, तो ये यूएस गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पे ये चीज़ गलत है। इसके अलावा यूएस गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि गूगल का जो बिहेवियर है डिजिटल एडवर्टाइजिंग में वो सही नहीं है ना। गूगल सर्च, वेब डिस्प्ले एंड वीडियो एड्स जो करती है दैट इज़ नॉट फाइन, वो सही तरीका नहीं है। तो ये ऐसा करके यूएस गवर्नमेंट अब वहाँ पे गूगल के खिलाफ एक्शन लेना चाहती है। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले भी यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने गूगल को चेतावनी दी थी, है ना, गूगल फेसबुक के लिए। और ट्रंप का और गूगल के जो मालिक हैं जुकरबर्ग, या मैं ये भी कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ट्रंप और गूगल की ज़्यादा पटी नहीं है पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ सालों में, और ये उसका भी कुछ परिणाम हो सकता है। खैर, देखने वाली बात होगी कि गूगल इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करता है। गूगल हालांकि ये भी कह सकता है कि देखिए, हम दूसरे फ़ोन में पैसा तो देते हैं कि डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र गूगल रहे, इसके लिए हम पैसा कंपनियों को देते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र चेंज भी तो हो सकता है। अगर किसी को गूगल नहीं पसंद तो अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र चेंज कर सकता है ना। तो लेट्स सी इन फ्यूचर क्या होता है, बट फिर भी गूगल की जो छवि है उसे थोड़ा सा यहाँ पे समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत यूएस डिफेंस डील्स के बारे में। इंडिया यूएस डिफेंस डील्स, एक बार फिर से इंडिया और यूएस के रिश्तों को मजबूती मिलने जा रही है इंडिया यूएस डिफेंस डील्स से। ठीक है, 2+2 मीटिंग होने वाली है नेक्स्ट वीक में, अगले सप्ताह, जहां पे दोनों कंट्रीज़ क्या होंगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग पैक्ट बेका को साइन करने की कोशिश करेंगी, है ना। देखिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग पैक्ट, इसका मतलब कि दोनों कंट्रीज़ आपस में जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड मुद्दे हैं, जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो अब शेयर किया करेंगी। किस पैक्ट के माध्यम से? बेका पैक्ट के माध्यम से। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि बेका पैक्ट इज़ एसोसिएटेड विथ, है ना, किससे एसोसिएटेड है। ठीक है, तो देखिए, ऑलरेडी हमने यूएस के साथ लिमोवा, कॉमकासा जैसी कई सारे पैक्ट साइन कर रखे हैं। तो बेका पैक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, बेका पैक्ट का सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म जान लो बेका का, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। देखिए, बेका पैक्ट में क्या होगा, जो भारत के जैसे ड्रोन्स होते हैं या एयरक्राफ्ट्स होते हैं या जो मिसाइल वगैरह की जो टेक्निक्स होती है, जैसे उन सब में किसकी ज़रूरत होती है? ड्रोन्स की उन सब में जीपीएस की ज़रूरत होती है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की, है ना। जैसे मान लो आप ड्रोन यूज़ कर रहे हो तो ड्रोन जीपीएस की मदद से चलता है ना। तो यूएस ने कहा कि ऐसा है, बेका पैक्ट साइन कर लो, और जो भी आपके ड्रोन वगैरह हैं ये सब अच्छे से, इन्हें हम एक बहुत ही हाई क्वालिटी जीपीएस प्रोवाइड करेंगे ताकि इनकी जो फंक्शनिंग है वो अपने लेवल बेस्ट पे हो पाए। कहने का यह मतलब है कि आप मान लीजिए आप ऊबर कार से जाते हो, तो ऊबर कार से जाते हो तो ऊबर किसका यूज़ करता है, या ओला से जाते हो तो किसका यूज़ करता है? जीपीएस का यूज़ करके वो लोग आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं, है ना। तो उसी तरह से यूएसए का कहना है कि बीका पैक्ट के बाद इंडिया के जो ड्रोन्स वगैरह हैं, एयरक्राफ्ट्स वगैरह हैं, मतलब डिफेंस सिस्टम में जहाँ जहाँ भी जीपीएस की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हाई क्वालिटी जीपीएस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये रही इंडिया यूएस डिफेंस डील्स के बारे में बातें। बेका पैक्ट मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिएगा कि बेका पैक्ट का मतलब क्या होगा, बेका पैक्ट का इम्प्लीकेशन क्या होगा।
इसका इम्प्लीकेशन यही होगा कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम मिलेगा इंडियन डिफेंस को। तीसरी बात जो हम करने वाले हैं वो बांग्लादेश के बारे में करने वाले। बांग्लादेश के बारे में बात करने का आज क्या मतलब रीज़न हो सकता है? आप लोग सोच रहे होंगे कि एक बार पाकिस्तान की बात होती थी, चलिए ठीक था, होती रहती है, बांग्लादेश की बात क्यों? देखिए, हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने अपनी रिपोर्ट जारी की, IMF ने अपनी रिपोर्ट जारी की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। उसमें बताया कि इंडिया की जो इकोनॉमी है -10.3% से चलेगी, है ना। और इस हिसाब से उन्होंने ये भी बताया कि बांग्लादेश की जो पर कैपिटा GDP है वो भारत की पर कैपिटा GDP को क्रॉस करके आगे हो जाएगी। ये एक शॉकिंग फैक्ट है पूरी इंडियन इकोनॉमी के लिए, पूरे इंडिया के लिए, कि बांग्लादेश जैसी छोटी कंट्री हमारे पर कैपिटा GDP से बढ़िया परफॉर्म कर रही है। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं रिजल्ट्स की कि बांग्लादेश की पर कैपिटा GDP बढ़ने से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले देखिए, बांग्लादेश की पर कैपिटा GDP देखिए इस तरह से बढ़ गई है। अगर हम उसकी बांग्लादेश की करेंसी और पाकिस्तान की करेंसी की तुलना करें तो एक US डॉलर में 85 बांग्लादेशी टका मिलता है, जबकि एक US डॉलर में 162 पाकिस्तानी रुपीज़। तो अगर हम परचेजिंग पावर में देखें तो ऐसा लगता है जैसे लगभग 2 गुना US डॉलर के खिलाफ मजबूत है कौन? बांग्लादेशी टका दैन द पाकिस्तानी रुपया। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ये है, बांग्लादेश का ये जो चेंज है, ये जो पर कैपिटा GDP उनकी ग्रो हो रही है, ये अभी ग्रो ही होती जाएगी नियर फ्यूचर में भी। इसका रीज़न ये है, बांग्लादेश ने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ पे बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। बांग्लादेश ने आपसी कंट्रीज़ के साथ, जो भी पड़ोसी कंट्रीज़ हैं या जो भी इंटरनेशनल समुदाय है, वहाँ पे काफ़ी समन्वय स्थापित किया है, बहुत ही कोऑपरेशन से रहा है। बांग्लादेश की अगर हम देखें तो पाकिस्तान को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी के साथ ऐसा कोई बहुत बड़ा लड़ाई का इशू सामने नहीं आता, है ना। तीसरी बात यह है कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक सक्सेस है, बांग्लादेश जो इकोनॉमी में इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, उससे होगा क्या कि ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, है ना, ये सब बांग्लादेश की तरफ टेंड होंगे, ये बांग्लादेश की तरफ जाने की कोशिश करेंगी। बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, बांग्लादेश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और USA जो इतने सालों से इंडिया और पाकिस्तान पे फोकस करता है ना, इस एशिया के रीजन में USA इंडिया और पाकिस्तान पे ही फोकस करता है। तो पाकिस्तान का तो वैसे काम सब लगभग खत्म ही है ना। इंडिया पे USA का मेन फोकस है। अगर हम एशियन रीजन की बात देख लें तो वो थोड़ा सा बांग्लादेश की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि वो एक ग्रोइंग पावर है। ठीक है, और बांग्लादेश ने वास्तव में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म भी किया है। तो हमें इससे कोई मतलब सैड होने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, हमें बांग्लादेश से इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है। हमें देखना है कि उन्होंने क्या स्टेप्स लिए, उन्होंने किस तरह से काम किया कि उनकी इकोनॉमी इतनी मजबूत हो गई। ठीक है, सो दैट्स ऑल वी नीड। ठीक है, आज के सेशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ये मेरा मेल दिया गया है oaditya900@gmail.com। आप इस पर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं मुझसे, आप इस पर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। मिलते हैं कल।